हमारे देश में हर एक दिन लोग संगठन बनाते हैं, लोगों को एकजुट करने की कस्में खाते हैं और वहां पर संगठन बनाने के बाद एक दूसरे को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद वहां पर जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है कि नहीं होंगे। हम इसका विरोध, अब इसका हम लोग विरोध करेंगे। अभी जा करके कानपुर से लिखित सारी मीडिया में देंगे, इलेक्ट्रॉनिक में देंगे और प्रिंट चैनल में देंगे जा करके। वाले लोग हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि किसी का कोई आरोप है। सर हमारे पास वीडियो अभी आपको हम भेजेंगे। वीडियो है, वो अपने समाज के लोग हैं, जी जी, दराज से आए होंगे, हो सकता है कुछ बोलना चाह रहे होंगे, भीड़ बढ़ जाने की वजह से मंचीय व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। सर तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सोनार समाज महापंचायत समागम पर लगे गंभीर आरोप। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय पर श्रोणकर समाज के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोग वहीं पर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां पर भीड़ काफी संख्या में देखने को मिली। लेकिन वहां पर दूर दराज से आए लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर न तो खाने पीने की कोई उचित व्यवस्था की गई है और न यहाँ पर लोगों का मान सम्मान किया जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि यहाँ पर जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उनका कोई सम्मान ना करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो वहीं पर जो बड़े लोग हैं, जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं, जिनकी बड़ी दुकानें हैं, उनको मंच पर बोलने का भी अधिकार दिया जा रहा है और उन्हें सम्मान पूर्वक सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही उनका एक अलग वीवीआईपी खाने पीने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। लोगों ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इसमें भारी संख्या में लोगों से चंदा भी लिया गया है और चंदा लेकर उन लोगों को मान सम्मान दिया जा रहा है जो लोग बड़े तबके हैं और जो गरीब कमजोर तबके के लोग आए हैं, श्रोणकर समाज के लोग, सुनार समाज के लोग, उनके साथ कहीं ना कहीं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बाकी आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें अटल सत्य टीवी न्यूज़ 24। लोगों ने क्या कुछ कहा तो आप लोग उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? हम इसका विरोध, अब इसका हम लोग विरोध करेंगे। अभी जा करके कानपुर से लिखित सारी मीडिया में देंगे, इलेक्ट्रॉनिक में देंगे और प्रिंट चैनल में देंगे जा करके। लोग संगठन बनाते हैं, लोगों को एकजुट करने की कस्में खाते हैं और वहां पर संगठन बनाने के बाद एक दूसरे को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद वहां पर जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, उनको सम्मानित किया जाता है और जो लोग गरीब तबके के होते हैं, छोटे लोग होते हैं, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। रैलियों में बुलाए जाते हैं, कार्यक्रमों में बुलाए जाते हैं और उसके बाद सड़कों पर मारे मारे फिरने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कहानी नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चारबाग रविंद्रालय पर श्रोणकर समाज यानी सुनार समाज का महापंचायत कार्यक्रम था और उस महापंचायत कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग आए थे। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार जैसे कई प्रांतों से लोग आए थे और भीड़ इतना ज्यादा हो गई थी कि रविंद्रालय में सरसों फेंक दो तो जगह गिरने तक का नहीं बचा था। ऐसे में वहां पर कुछ लोगों को तो सम्मान किया गया और कुछ लोगों को वहां पर अपमानित भी किया गया। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। कुछ लोगों ने बताया हमारे कैमरे पर कि यहाँ पर आने के बाद जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे तबके के लोग थे, उनको अपमानित किया गया, उनका कहीं पर ना तो नाम पुकारा गया और ना उनको खाने पीने के लिए पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं की गई। और वहीं पर जो लोग बड़े थे, जिनकी बड़ी दुकानें थी, शोरूम वाले थे, उनको सम्मान किया गया, उनको बाकायदा मंच पर आमंत्रित किया गया और उनको खाने पीने की वीवीआईपी व्यवस्था भी मुहैया कराई गई। हालांकि हमारा चैनल और हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे थे जो लोग वहां पर आने के बाद भूख और प्यास से तड़प रहे थे। हमारे साथ बने रहें और देखें कि किस तरीके से लोगों ने आरोप लगाया।
बाकी वीडियो देखने के बाद आप स्वयं पड़ताल कीजिए अपने दिल और दिमाग से कि क्या वाकई में लोगों को जोड़कर लोगों की मदद की जाती है या लोगों को जोड़कर भीड़ दिखाकर सरकार पर दबाव बनाकर अपनी राजनीति चमकाई जाती है। उनका हौसला बढ़ावें, उनका कद बढ़ावें और उनका मान सम्मान करें। यहाँ ये होता है कि स्वर्णकार कमेटी जो भी चुनता है, जो बनाता है, वो केवल अपने ही परिवार के व्यक्ति को जोड़ता है। वो कोई चाचा का लड़का है, कोई बुआ का लड़का है, कोई भाई है, कोई बीवी है, कोई बहन है, कोई बहनोई है। तो इससे स्वर्णकार कमेटी नहीं जुड़ती है। जुड़ती ये है कि अगर हमने कमेटी बनाई है तो अपने क्षेत्र के एक एक स्वर्णकारों को जोड़ें और उनको एक एक पद दें कि आपका ये पद है, आपका ये पद है, आप जिले से, आप नगर में हो, आपको ये दिया जाता है, आप वार्ड में हो, आपको वार्ड का ये पद। तो इनमें ये चीज़ नहीं चले जब तक ये एका नहीं होगा और ये चीज़ें नहीं आएंगी। कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, अगर उसमें जो है ध्यान नहीं दे पाए तो उससे आपको नाराजगी? नहीं भाई साहब, एक नहीं, कई लोग हैं जिनको नहीं सम्मानित किया गया और जिनको नहीं बोलने दिया गया है। आप बताइए 11,000 लोग हैं तो क्या 11,000 में 1,000 आदमी आपके लिए भारी है? मैं 11,000 लड़कियों की शादी कराता था और उनसे 1 रुपया भी चंदा नहीं लेता हूँ। चंदा लेता हूँ अपने बिरादरी से और बिरादरी सामान देती है, अलमारी देती है, कोई हमको बेड देता है, कोई हमको कलसा देता है। सारा काम मैं खाली तो आज यहाँ पे आप लोग आए तो आपसे चंदा भी मांगा जा रहा है क्या? चंदा नहीं मांगा जा रहा, लेकिन चंदा तो हमारी बिरादरी ने दिया। क्या ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये कानपुर और लखनऊ, उन्नाव, इन सब जगहों का चंदा आया इनके पास, पूर्वांचल वालों के पास में, तब ये कार्यक्रम हो रहा है। एक तरफ जो है अभी यहाँ पे स्वर्णकार समाज को एक रहने की बात की जा रही थी कि सब एक हैं, हम अपना जो है, कैसे हो गए? लेकिन आप एक कैसे हो गए? आप पूर्वांचल से हैं, आप पूर्वांचल में सबको पद दे रहे हैं, तो आप यहाँ आकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ वालों को आपने जोड़ा किसी को नहीं जोड़ा इन्होंने। तो इसी से आप लोगों को नाराजगी है? नाराजगी ये है कि आप हमारे यहाँ लखनऊ में आए हैं, लखनऊ अध्यक्ष को बुलाओ, उसको यहाँ से जोड़ो अपने में। हमारी विधानसभा है और उत्तर प्रदेश की सरकार है यहाँ पे, तो ये चीज़ होना चाहिए कि न होना चाहिए। तो भाई आप लखनऊ से आए हैं, मैं पूर्वांचल का हूँ, आप यहाँ के अध्यक्ष, क्या मुझे आपका सम्मान न करना चाहिए? मुझे आपको उसमें न जोड़ना चाहिए अपने एडवोकेट हाईकोर्ट के प्रदेश में? उसने बिल्कुल भी वो हाईकोर्ट कानपुर वालों को कोई मौका नहीं दिया। यहाँ तक लखनऊ का भी एक, अगर भविष्य में फिर जो है इस तरीके से कार्यक्रम होता है तो आप लोग उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, हम इसका विरोध, अब इसका हम लोग विरोध करेंगे। अभी जा करके कानपुर से लिखित सारी मीडिया में देंगे, इलेक्ट्रॉनिक में देंगे और प्रिंट चैनल में देंगे जा करके। जिन लोगों ने आरोप लगाया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम निगेटिव नहीं, हमारे पास जो है उस आप जो है कुछ पत्रकारों को जो है बाइट दे रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? सर जब जिस समय बाइट जा रही थी तो उस समय आप लोगों को रहना चाहिए। सर 11 बजे से कोई पत्रकारों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई थी, क्या कारण था? भीड़ भर जाने नहीं, भीड़ भर नहीं, आप लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव हम क्यों चलाएंगे? रुकता नहीं है। आप भीड़ बढ़ जाने के कारण आप लोगों की व्यवस्थाएं हो सकता है ना हो, उसको रिकॉर्ड मैं मेरी बात सुनिए। अच्छा तो चलाइए, रुक जाओ, बंद करो। एक मिनट रुको सर, ये बताइए आज यहाँ पे जो अरे रुक जाओ, क्या रुक जाए यार? रुक जाओ, क्या रुक जाए बताओ, क्या रुक जाए भाई? क्या वीडियो बंद करिए। आप ये माइक दिखा करके मेरे भाई ऐसा ना करो। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हमको जो हमें भैया आप लोग हटा लीजिए, हमको सर से मुझे पूछना है सर, हम आपसे ये जानकारी, 1 मिनट रुक जाइए सब लोग। सर अभी बाहर जो है कुछ लोग बाहर खाना खा रहे थे, आखिर यहाँ व्यवस्था में क्या दिक्कतें हुई सर? 1 मिनट, क्या दिक्कतें हुई सर कि वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मतलब यहाँ का व्यवस्था नहीं सही था या भीड़ संख्या ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ कुछ परेशानियाँ आई? कोई अव्यवस्था और कोई परेशानी नहीं। जी जी जी, वो जो आपको आरोप लगाने वाले लोग हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि किसी का कोई आरोप। सर हमारे पास वीडियो अभी आपको हम भेजेंगे। वीडियो है, वो अपने समाज के लोग हैं, जी जी, दराज से आए होंगे, हो सकता है कुछ बोलना चाह रहे होंगे, भीड़ बढ़ जाने की वजह से मंचीय व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। सर तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरीके से मतलब नकारात्मकता फैला रहे हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं, ये सोनार समाज हमारा एक परिवार है और परिवार में हर व्यक्ति, अगर एक आयोजन इतने दिन बाद हुआ
प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में आए और इतनी तपती गर्मी में आए जी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई और अगर उनको किसी भी प्रकार की असुविधा हुई होगी तो मैं वो हमारा परिवार हम मिल बैठ कर उस असुविधा का जी सर, बस यही आपसे मैं जानना चाहता था। और बाकी यहाँ पे